HRIC क्लास ऑनलाइन क्लास में सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछली कक्षाओं में आप लोगों को बताए थे कि केमिकल रिएक्शन में 5 एक्सरसाइज दिए गए थे। उस पांचों एक्सरसाइज का कोई जवाब नहीं मिला। कोई लड़का एक्सरसाइज करके दिखा नहीं रहा है। इसका मतलब निश्चित रूप से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यदि आप पढ़ाई करते तो इसका उत्तर आप ज़रूर देते। सिर्फ एक लड़का जो है काफ़ी प्रयास में रहता है कि बार बार कहता है कि नहीं एक्सरसाइज समझ में नहीं आया। ये दोबारा मैंने एक्सरसाइज को मैं ही होमवर्क दे रहा हूँ और मैं ही करके दिखा रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा भी नहीं मेहनत कर पा रहे हैं। फिर से देख लीजिए। जैसे कि ये एक्सरसाइज फर्स्ट में दिया गया था कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड को HCl के साथ अभिक्रिया कराई गई तो इसका रिएक्शन क्या प्राप्त हुआ। तो आपका सोडियम क्लोराइड प्राप्त होगा और पानी बनेगा। कैसे? सोडियम हाइड्रॉक्साइड में पहला जो है पॉजिटिव दूसरे वाले यौगिक के निगेटिव के साथ ऐसी क्रिया करेगा, ये बनाएगा NaCl और OH मिलकर के H2O बनाएगा। मीन्स NaCl प्लस H2O, ये आपका सोडियम क्लोराइड बन गया, नमक बन गया। दूसरा वाला एक्सरसाइज इस तरह है। सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन नाइट्रेट यानी नाइट्रिक एसिड के साथ जब क्रिया कराया जाता है तो यहाँ पर देखिए सोडियम नाइट्रेट के साथ करेगा तो NaNO3 बनेगा। NaNO3 क्योंकि Na पर एक पॉजिटिव, NO3 पर एक निगेटिव, दोनों आपस में बराबर है, इसलिए सोडियम नाइट्रेट का सूत्र यही बन जाएगा। दूसरी कंडीशन यहाँ देखिए इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ, तो यहाँ पर HCO3 लिखा जाएगा, लेकिन CO3 का 2 निगेटिव है, H इसके साथ होगा तो ये अपने आप को दोगुना कर लेगा। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम H2CO3 के नाम से जाना जाएगा। इसका सूत्र ये होगा। ये दोनों जब आपस में क्रिया करके यहाँ पर लिख दिया जाएगा NaNO3 प्लस H2CO3, लेकिन इसकी बैलेंसिंग पूर्ण करने के लिए सोडियम के पास यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, तो इसके आगे 2 लग देंगे। जब यहाँ 2 हो जाएगा तो नाइट्रेट भी आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इधर नाइट्रेट आपका कितना है? 1 है, इसके आगे 2 लिख देंगे, तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, कार्बोनेट 1 है, कार्बोनेट 1 है। इस तरह बैलेंस हो गया, ये सोडियम नाइट्रेट बनेगा। तीसरा वाला देखिए, लेड सल्फेट और अमोनियम कार्बोनेट के साथ किया गया है। तो यहाँ पर लेड सल्फेट है, तो लेड का पहला पॉजिटिव, अमोनियम कार्बोनेट का दूसरे नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉट के साथ क्रिया करेगा, लेड कार्बोनेट बना। और यहाँ पर ये सल्फेट है, ये अमोनिया है, अमोनियम सल्फेट बना, क्योंकि अमोनिया इसके सल्फेट के साथ क्रिया कर गया। अब ये देखिए यहाँ पर लेड कार्बोनेट और अमोनियम सल्फेट की बैलेंसिंग आपस में बराबर है। जो एक तरफ जो है आपका पॉजिटिव और दूसरी तरफ निगेटिव, दोनों आपस में जो बराबर हो गया, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर बैलेंसिंग पूर्ण हो गई। चौथा में आप देखेंगे कि मैग्नीशियम क्लोराइड और पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्रिया जब करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड और पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड में जो मैग्नीशियम पॉजिटिव है वो पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड के साथ जो है निगेटिव के साथ क्रिया करेगा, MgOH, यानी मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड बनेगा। तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव हाइड्रॉक्साइड को 2 निगेटिव के साथ आपस में बने करेगा तो वो इसका ट्वाइस हो जाएगा, ये मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर देखेंगे आप पोटेशियम और क्लोराइड यानी KCl बन जाएगा, सिंगल है, तो मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड और KCl आपस में रख दिया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आप कि मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड में मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, OH आपका 2 ठे है, यहाँ पर OH आपका 1 है, इसके सामने 2 लिखेंगे तो 2 OH हो गया। अब पोटेशियम भी 2 हो गया, तो पोटेशियम के आगे यहाँ 2 लिखेंगे, 2 पोटेशियम हो गया। क्लोरीन आपका 2 हो गया, क्लोरीन यहाँ पर भी आपका 2 हो गया, बैलेंसिंग इस तरह पूरी हो गई। अब उसी तरह से आप जो है पाँचवा देखेंगे अमोनिया है, इसको हम कहेंगे अमोनिया। ये आपका
ये अमोनिया है। जब ये पानी के साथ क्रिया करता है तो अमोनियम हाइड्रॉक्साइड बनता है, क्योंकि ये जो होता है H प्लस OH से मिल के बना होता है। तो ये NH3 एक हाइड्रोजन मिल करके NH4 बन जाएगा, अमोनियम बन जाता है, और OH इसके साथ कंबाइन हो गए अमोनियम हाइड्रॉक्साइड होता है। इस अभिक्रिया को हम जो है एडिशन कहेंगे, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। HRIC क्लास ऑनलाइन क्लास में सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछली कक्षाओं में आप लोगों को बताए थे कि केमिकल रिएक्शन में 5 एक्सरसाइज दिए गए थे। उस पांचों एक्सरसाइज का कोई जवाब नहीं मिला। कोई लड़का एक्सरसाइज करके दिखा नहीं रहा है। इसका मतलब निश्चित रूप से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यदि आप पढ़ाई करते तो इसका उत्तर आप जरूर देते। सिर्फ एक लड़का जो है काफ़ी प्रयास में रहता है कि बार बार कहता है कि नहीं एक्सरसाइज समझ में नहीं आया। ये दोबारा मैंने एक्सरसाइज को मैं ही होमवर्क दे रहा हूँ और मैं ही करके दिखा रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा भी नहीं मेहनत कर पा रहे हैं। फिर से देख लीजिए। जैसे कि ये एक्सरसाइज फर्स्ट में दिया गया था कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड को HCl के साथ अभिक्रिया कराई गई तो इसका रिएक्शन क्या प्राप्त हुआ। तो आपका सोडियम क्लोराइड प्राप्त होगा और पानी बनेगा। कैसे? सोडियम हाइड्रॉक्साइड में पहला जो है पॉजिटिव दूसरे वाले यौगिक के निगेटिव के साथ ऐसी क्रिया करेगा, ये बनाएगा NaCl, और OH मिलकर के H2O बनाएगा। मीन्स NaCl प्लस H2O, ये आपका सोडियम क्लोराइड बन गया, नमक बन गया। दूसरा वाला एक्सरसाइज इस तरह है। सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन नाइट्रेट यानी नाइट्रिक एसिड के साथ जब क्रिया कराया जाता है तो यहाँ पर देखिए सोडियम नाइट्रेट के साथ करेगा तो NaNO3 बनेगा। NaNO3, क्योंकि Na पर एक पॉजिटिव, NO3 पर एक नेगेटिव, दोनों आपस में बराबर है, इसलिए सोडियम नाइट्रेट का सूत्र यही बन जाएगा। दूसरी कंडीशन यहाँ देखिए इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, तो यहाँ पर HCO3 लिखा जाएगा, लेकिन CO3 का 2 नेगेटिव है, H इसके साथ होगा तो ये अपने आप को दोगुना कर लेगा। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम H2CO3 के नाम से जाना जाएगा। इसका सूत्र ये होगा। ये दोनों जब आपस में क्रिया करके यहाँ पर लिख दिया जाएगा NaNO3 प्लस H2CO3, लेकिन इसकी बैलेंसी पूर्ण करने के लिए सोडियम के पास यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, तो इसके आगे 2 लग देंगे। तो जब यहाँ 2 हो जाएगा तो नाइट्रेट भी आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इधर नाइट्रेट आपका कितना है? 1 है, इसके आगे 2 लिख देंगे, तो ये हाइड्रोजन भी 2 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, कार्बोनेट 1 है, इस तरह बैलेंस हो गया। ये सोडियम नाइट्रेट बनेगा। तीसरा वाला देखिए, लेड सल्फेट और अमोनियम कार्बोनेट के साथ किया गया है। तो यहाँ पर लेड सल्फेट है, तो लेड का पहला पॉजिटिव, अमोनियम कार्बोनेट का दूसरे नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉट के साथ क्रिया करेगा, लेड कार्बोनेट बना। और यहाँ पर ये सल्फेट है, ये अमोनिया है, अमोनियम सल्फेट बना, क्योंकि अमोनिया इसके सल्फेट के साथ क्रिया कर गया। अब ये देखिए यहाँ पर लेड कार्बोनेट और अमोनियम सल्फेट की बैलेंसी आपस में बराबर है। जो एक तरफ जो है आपका पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव, दोनों आपस में जो बराबर हो गया, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर बैलेंसी पूर्ण हो गई। चौथा में आप देखेंगे कि मैग्नीशियम क्लोराइड और पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्रिया जब करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड और पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड में जो मैग्नीशियम पॉजिटिव है वो पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड के साथ जो है नेगेटिव के साथ क्रिया करेगा, MgOH, यानी मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड बनेगा। तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव हाइड्रॉक्साइड को 2 नेगेटिव के साथ आपन बने करेगा तो वो इसका ट्वाइस हो जाएगा, ये मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर देखेंगे आप पोटेशियम और क्लोराइड यानी KCl बन जाएगा, सिंगल है, तो मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड और KCl आपस में रख दिया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आप कि मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड में मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है,
OH आपका 2 ठे हैं, यहाँ पर OH आपका 1 है, इसके सामने 2 लिखेंगे तो 2 OH हो गया। अब पोटेशियम भी 2 हो गया, तो पोटेशियम के आगे यहाँ 2 लिखेंगे तो 2 पोटेशियम हो गया। क्लोरीन आपका 2 हो गया, क्लोरीन यहाँ पर भी आपका 2 हो गया, बैलेंसी इस तरह पूरी हो गई। अब उसी तरह से आप जो है पाँचवा देखेंगे। पाँचवा देखेंगे अमोनिया है, इसको हम कहेंगे अमोनिया। ये आपका ये अमोनिया है। जब ये पानी के साथ क्रिया करता है तो अमोनियम हाइड्रॉक्साइड बनता है, क्योंकि ये जो होता है H प्लस OH से मिल के बना होता है। तो ये NH3 एक हाइड्रोजन मिल करके NH4 बन जाएगा, अमोनियम बन जाता है, और OH इसके साथ कंबाइन हो गए अमोनियम हाइड्रॉक्साइड होता है। इस अभिक्रिया को हम जो है एडिशन कहेंगे, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है।